देखो लेक्चर 1 रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, काइनेमैटिक्स का हिस्सा है। देखो काइनेमैटिक्स क्या है, ये वो ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं। देखो काइन का मतलब क्या होता है, मोशन, ठीक है, और मैटिक्स का मतलब क्या होता है, मैथमेटिक्स, मैथ्स, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी जब मोशन में है तो उसमें क्या क्या मैथ्स लग रहा है, वो सब चीजें काइनेमैटिक्स में आ जाती है। क्लियर है सबको? तो काइनेमैटिक्स में आप 2-3 चीजें पढ़ेंगे, जैसे एक पढ़ेंगे वन डायमेंशनल मोशन, 1D, जिसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर आप पढ़ेंगे क्या, 2 डायमेंशनल मोशन, और फिर आपके पास आता है 3 डायमेंशनल मोशन। तो जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो ये। अब वेटेज आप देख सकते हो काइनेमैटिक्स की 5 to 6% होती है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास 1, 2 या 3 भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन करेंगे आज थोड़ा सा, बेसिक डेफिनेशंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड एंड इट्स टाइप, एंड वेलोसिटी एंड इट्स टाइप, अगर हम टाइम से चीजें कवर कर पाए तो। मैम रेक्टिलिनियर मोशन में हम ट्रेन को ले सकते हैं ना एग्जांपल? किसको ले सकते हैं, मैं अभी बता रही हूँ बेटा। अर्पिता बोल रहे हो ना, पहले एक बार सारा मैं जो बता रही हूँ टॉपिक से रिलेटेड पहले आप सुनेंगे, टॉपिक के बाद आई विल आस्क की कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर बीच बीच में आप इंटरप्ट करेंगे तो इट विल बी नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम। So I will give you time after completion of one topic, then you will ask whatever is your question. Okay? अभी इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल की भी बात कर रहे हैं। देखो 1D मोशन की आप बात कर रहे हैं, 1D मोशन जिसको हम लोग वन डायमेंशनल मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में मोशन है, जैसे कि आप मस्ती में साइकिल चलाते हुए जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पर ये आपकी साइकिल है, यहाँ पे हैंडल है, यहाँ पर आप बैठे हैं, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है ना मेरी ड्राइंग, ठीक है। साइकिल चलाते हुए जा रहे हो एक पोजीशन ए से बी पोजीशन पे, या हो सकता है आप दूसरा रास्ता लेके ऐसे जा रहे हो या तीसरा रास्ता लेके जा रहे हो, आप मोशन में है ना, ठीक है। तो ये इस मोशन को क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। अब लेट्स से अगर आप लोगों ने कोई स्टोन फेंक दिया, एक स्टोन आपने फेंका, ऐसे थ्रो किया, तो ये मोशन 2D में हो गया। अब आप चल रहे थे, पहले तो रोड पे चल रहे थे, एक ही प्लेन में चल रहे थे, अभी आप क्या कर रहे हैं, 2 डायमेंशन मोशन है, दिस इज 2 डायमेंशन मोशन। आपका जो मोशन है वो एक्स एक्सिस में भी चल रहा है, आपने पत्थर फेंका वो आपका एक्स एक्सिस में भी चल रहा है, और वो कुछ हाइट भी ले रहा है, तो उसके कितने डायमेंशन हो गए, 2 डायमेंशन, ठीक है। ऐसे ही आप कर सकते हैं 3, ये 2D का एग्जाम्पल हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं इसको, हम आगे पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। 3D का क्या हो सकता है, जैसे गैस मॉलिक्यूल, एयर मॉलिक्यूल, जो आपका तीनों डायरेक्शन में मूव करता है, एक्स, वाई और जेड में। एक गैस मॉलिक्यूल जो है वो एक्स में भी चल रहा है, कभी वाई में चल रहा है, कभी जेड में चल रहा है, तो उसके मोशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, 3 डायमेंशनल मोशन। जैसे अगर मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट भी है, वाई भी है इसके पास, और जेड भी है, ठीक है। एक डायरेक्शन ऐसे वो चल रहा है जो हम एक्स वाई जेड के साथ मेजर कर रहे हैं, 3 कॉम्पोनेंट्स में चल रहा है, तो इसको आप एग्जाम्पल लिखिए तो गैस मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। 1D का मतलब है एक डायमेंशन में चलना, जिस मेजरमेंट को आप एक डायमेंशन यानी यूजिंग ओनली वन कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर आप कर लो तो वो क्या हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन। समझ में? आप जैसे मुझे ये मान लो स्टोन आपका यहाँ पहुंच लिया, अगर मुझे इसका पोजीशन वेक्टर देखना पड़े तो आप एक्स एक्सिस में इतना मूव करे हैं और वाई एक्सिस में आप इतना मूव करे हैं, ठीक है। तो ये आप 2 डायमेंशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 डायमेंशन में एक डायमेंशन का हम इस्तेमाल करते हैं। अब रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, थोड़ा सा इसका पता होना चाहिए आपको। रेस्ट क्या है, जब उसका पोजीशन नहीं बदल रहा समय के साथ, समय चेंज होता जा रहा है लेकिन जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट का वो नहीं बदल रहा, उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट। मोशन क्या है, विद टाइम पोजीशन जो है उसका चेंज हो रहा है, वो मोशन हो गया। समय के साथ बदलाव हो रहा है, ठीक है, डिस्टेंस में हो रहा है या स्पीड में हो रहा है, वेलोसिटी में हो रहा है। क्या बेटा, मैं एक बार 3D रिपीट कर। 3D है जैसे गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल जो है, मान लो आपका जो एक कोई भी ये गैस मॉलिक्यूल है, इस रूम में यहाँ पर एक एयर मॉलिक्यूल है और ये चल रहा है ऐसे, ठीक है,
ठीक है, इसका कोलिजन होता है, ये ऐसे भी चलता है, ये ऐसे भी चलता है, तो इसकी मोशन को पढ़ने के लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना, 3 डायमेंशंस चाहिए। मान लो अगर आप 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हो, यहाँ पर इसका मेजरमेंट के लिए अगर आपने 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, लेट्स से ये बना लिया आप लोगों ने, ये ऐसे ही बनाते हो ना, और ये यहाँ है मॉलिक्यूल, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो x के साथ, y के साथ और z के साथ देखोगे ना आप, इसके 3 कंपोनेंट हो गए ना। और अगर मैं ये एक कंपोनेंट हटा दूं और आपका जो ये ऑब्जेक्ट है वो ऐसे चल रहा है, बस दो कोऑर्डिनेट्स में चलेगा और कहीं नहीं जा रहा, बस यहां से यहां, ठीक है, या यहां, सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स का जब मैं इस्तेमाल कर रही हूं। और अगर मैं बात कर रही हूँ सिर्फ एक कोऑर्डिनेट के अलोंग, यहाँ जा रहा है या यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, सिर्फ एक के अलोंग मूव कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? 1 डायमेंशनल मोशन। क्लियर है सबको? मैम यस मैम। मैम एक बार उसे ड्रॉ करके समझा दो मैम, आपका वीडियो मुझे शो नहीं हो रहा नेट की वजह से। ड्रॉ करके समझा दें। ये देखिए, यस मैम। यहाँ एक मॉलिक्यूल है, समझ लो, ये यहाँ कहीं यहाँ है, इसका हाइट इतना है, ठीक है, इसको अगर आप पीछे बनाएं तो ये y एक्सिस में इतना ऊपर है, ठीक है, और x एक्सिस में आप देखेंगे तो ये कितना है, यहाँ इतना, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है, और z एक्सिस में अगर आप देखेंगे तो कितना है, इतना, ये आपके पास क्या है, यहाँ इतना, इतना डिस्टेंस वो z एक्सिस में है, इतना डिस्टेंस y एक्सिस में, इतना डिस्टेंस x एक्सिस में है। अगर मुझे इसका पोजीशन लिखना पड़े, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया ना। यस मैम। तो इसमें इतना डिटेल में ज्यादा अभी सोचने की जरूरत नहीं, जब 2D डिस्कस करेंगे, 3D डिस्कस करेंगे, वहां हम सारी चीज डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सबसे सिंपलेस्ट केस, रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है। अब आ जाते हैं, जो सबसे पहली चीज हम इसमें पढ़ेंगे बेटा वो क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लेट्स से आप एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, आपने साइकिल चलाना शुरू किया, आप इस रास्ते से गए, ठीक है, या आप ऐसे ऐसे घूम के ऐसे पहुंचे, ठीक है, या फिर आप ऐसे आ गए सीधा, और एक डिस्टेंस आप लोगों ने ऐसे कवर किया है, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, पाथ 4, ठीक है। तो डिस्टेंस कौन कौन से और डिस्प्लेसमेंट कौन से? देखो डिस्टेंस तो सारे ही हैं, एक्चुअल जो उसने लेंथ कवर किया है, जो डिस्टेंस कवर किया है पार्टिकल ने इन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो यहां पर क्या है, चारों आपके डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब इनमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? 3 मैम। सेकंड। थर्ड इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेटा। यहाँ देखो, ये एक तो ये सीधा है, ठीक है, एक आप ऐसे घूम के आ रहे हो, तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? दिस इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझ में आई? यस तो हाँ मैम, डिस्प्लेसमेंट समझ आ होता है, क्या कह रहे हो? मैम, समझ आ गया मैम। ओके, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्टेंस क्या होता है? जो एक्चुअल पाथ उसने एक्चुअली कवर किया है। देखो यहाँ पर भी आपने इसने टोटल जो भी लिया, ये भी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो डिस्टेंस, ठीक है, जब उसने एक्चुअल पाथ डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला कवर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ आपको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझ में आ गया? इजी, आप 9th-10th में भी करते हो। ओके, अब इनके बीच में थोड़े से डिफरेंसेस मैं आपको अलग से दिखा देती हूँ, सो दैट आप कंफ्यूज नहीं हो। ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये आपके पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड है, ठीक है। यहां से आप जाओ, यहां से जाओ, यहां से जाओ, उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है हमको इससे मैटर है। और यहाँ पर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप यहां से यहां जा रहे हो, एक उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, एक उसके पास डायरेक्शन भी है, या अगर आप यहां से यहां जा रहे हो तो ये दोनों अलग है, डायरेक्शन अलग हो गया। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। दूसरा, एसआई यूनिट की बात करें तो आपके पास एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर। मीटर। मीटर पर सेम चीज यहाँ पर भी आपके पास लेंथ ही है, और लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। मीटर। सीजीएस सिस्टम की अगर हम बात करें तो सेंटीमीटर, यहां पर भी सेंटीमीटर। अब सवाल ये है, क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? एक पॉइंट ए से No. बी पहुंचने में नेगेटिव डिस्टेंस कैसे होगा? एक्चुअल जो डिस्टेंस वो कवर करेगा कुछ तो क्वांटिटी है ना,
तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होगा, जीरो हो सकता है। चलो मैम मान एक लो, बार वेक्टर, क्या कह रहे हो? मैम एक बार वेक्टर समझ। वेक्टर समझा देती हूँ, अभी दिखाऊंगी, नेगेटिव बताऊंगी तब समझोगे। देखो पॉजिटिव होता है, ठीक है, लेकिन आपके पास डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों हो सकता है। ये भी जीरो हो सकता है, मान लो आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट यहाँ इसी पॉइंट पर आप खड़े रह गए, आपने मूव ही नहीं किया, तो क्या है? जीरो है डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर अगर आप बात करें पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, अब इसको समझो, वेक्टर क्वांटिटी को कैसे बोल रही हूँ। अगर मान लो मैं आपको बोलती हूँ मुझे डिस्टेंस निकाल के बताओ ए से बी के बीच का, तो आप बोलेंगे ये आपने मेजर कर लिया, मान लो 5 मीटर, ठीक है, ये डायरेक्शन हो गया 5 मीटर, ठीक है। ये आपके पास नॉर्थ होता है, ये होता है साउथ होता है, ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ठीक है। 5 मीटर आप ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं नेगेटिव भी होता है, अगर मैं बात करूं बी से ए की तरफ, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 -5 मीटर इन साउथ, सॉरी वेस्ट डायरेक्शन। यानी अगर आपने यहां से मेजरमेंट शुरू किया, यहां तक आप गए, आपने डिस्टेंस लिया यहां से यहाँ 5 मीटर है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट लिया यहां से यहाँ 5 मीटर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख लिया कितना है। अगर मैं बोलूं बी से ए बताओ मुझे, तो उसका उल्टा हो जाएगा ना, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन बदल गया ना, हो गया कि नहीं हो गया? तो दैट्स व्हाई इट इज वेक्टर, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करती इसी केस में, ए से बी जाने में भी 5 है, बी से ए जाने में भी 5 है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, डायरेक्शन है ही नहीं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो आप लोग। और जीरो कब है? लेट्स से मैं यहां से चली और यहीं घूम के वापस आ गई, एक सर्कुलर मोशन मैंने कवर कर लिया, डिस्प्लेसमेंट कितना है? इनिशियल फाइनल पोजीशन जीरो हो गई, इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिफरेंस ही तो डिस्प्लेसमेंट है ना, लेकिन डिस्टेंस जीरो हुआ क्या? नो डिस्टेंस मैम, क्या है? जो उसने एक्चुअली में कवर किया, सर्कल का सरकमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई आर, अगर इसका आर रेडियस है तो। फर्क समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, चलो फिर ये रिलेशनशिप करके बताओ। चूज करेक्ट रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एबीसीडी। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मैम डिस्टेंस इज ग्रेटर देन या इक्वल टू, या डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट। मैम ग्रेटर सी, डिस्टेंस ग्रेटर देन, ये आंसर सभी चैट बॉक्स में डालेंगे, आंसर सभी चैट बॉक्स में डालो। सी सी सी, ए किसने बोला? नताशा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी तो हो सकता है। अगर मान लो आपका जो एक्चुअल पाथ जो ए से बी के बीच में है, वो यहीं से यहीं की बात मैं कर रही हूँ, तो ये डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी, एक्चुअल पाथ तो कवर किया है ना इतना, राइट। तो ये जरूरी नहीं कि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है। अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जा रहे हैं, तो वो आपके पास क्या है? डिस्टेंस तो है ही, और शॉर्टेस्ट होने की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। यस, बिल्कुल सही। इक्वल तो नहीं, आप इक्वल हो सकता है, ठीक है, तो पर ये पूरा कंडीशन ठीक नहीं है। ग्रेटर होगा, ग्रेटर मान लो इधर से इधर चला गया, इधर से इधर चला गया, तो आपका जो डिस्टेंस है वो जो है ज्यादा हो सकता है, और इक्वल भी हो सकता है जब वो डिस्प्लेसमेंट वाले पाथ की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला कंडीशन आएगा। डिस्टेंस लेस देन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो उससे छोटा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, चलो ये बताओ फिर। न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज ए ऑप्शन लेस देन 1, बी ऑप्शन इक्वल टू 1, सी इक्वल टू और लेस देन 1, एंड डी इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। क्या पूछा है? रेशियो पूछा है डिस्प्लेसमेंट बाय में डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट बाय में डिस्टेंस। इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। इक्वल टू और लेस देन 1। इक्वल टू और लेस देन 1। बिल्कुल,
इक्वल टू एंड लेस देन 1, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपके पास या तो छोटा होता है डिस्टेंस से या उसके इक्वल होता है। अगर इक्वल है तो आपके पास रेशियो में कट के 1 आ जाएगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा है यानी डिनोमिनेटर में कोई बड़ी क्वांटिटी है तो वो रेशियो क्या होती है, लेस देन 1 हो जाती है। ठीक है, तो इक्वल टू और लेस देन 1 आएगा। अगर मैं आपसे मैम ये पूछ लेती ना कि डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताओ, तो आपको पता है कि डिस्टेंस या तो इक्वल है या ग्रेटर है, देन यू विल से कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। समझ में आया? Yes, ma'am. चलो, तो ये हम अभी नहीं पढ़ रहे, हम ये वाला पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं। A body covers 1/4 part of a circular path. Calculate the ratio of distance and displacement. एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर रही है, यहां से मान लीजिए यहां ऐसे, ये सर्कल नहीं लग रहा, सर्कल है ये, ठीक है। तो यहां से बॉडी मान लीजिए यहां आई है, 1/4 कितना है, देखो सर्कल के 4 हिस्से होते हैं, 1/4 पार्ट कितना है, एक क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो ना, तो ए पोजीशन से आप बी पोजीशन पे गए हो, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले तो बताओ डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी कितना होगा बेटा? मैम 1/4 ऑफ पेरीमीटर। यस, तो पेरीमीटर 2 पाई आर, अगर मैं इसका रेडियस दे देती हूँ 2 पाई आर बाय में फोर्थ 1/4 पार्ट निकालना है ना, तो कितना हो जाएगा ये 2 1 जा 2 2 जा पाई आर बाय में 2, करेक्ट। और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं कैसे निकालूं? मैम रेडियस आएगा r² प्लस r²। r² प्लस r², मैम पाइथागोरस से निकल जाएगा। √r² प्लस r², तो आप इसको पूरा ज्वाइन करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगा ना, जो स्ट्रेट लाइन बनेगा अब ए से बी के बीच में, तो ये r है ये r है, तो पाइथागोरस से ab कितना हो जाएगा, ab² विल बी इक्वल टू r² प्लस r², यानी ab विल बी इक्वल टू √2r। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट बेटा, समझ में आया? आगे मैम एक और बार बता दो। बेटा इसमें क्या बताऊं, इतना इजी चीज है ये तो। मैम आपने सरकमफ्रेंस लिया, सरकमफ्रेंस का 1/4 पार्ट आपने कर दिया, तो आपको ये वाला मिल गया, ए से बी कौन सा कर्व्ड पार्ट जो है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, कर्व्ड पार्ट होता है, यहां से ये वाला, ठीक है। अगर आप पूरा सरकमफ्रेंस का 1/4 पार्ट ले लिए हो तो ये हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब इस और इस पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा कर्व्ड वाला तो होगा नहीं, ये होगा जो स्ट्रेट लाइन आप जोड़ोगे। अब आपको ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, ये आर है ये आर है, ये 90 डिग्री है, तो √r² प्लस r², ये कितना हो जाएगा √2r। दिस इज द शॉर्टेस्ट, ठीक है। आ जाओ आगे। ये तो कहानी थी इजी, जब आपको सीधा दिख रहा है कि 90 है यहाँ पर, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर दिया। इसको कैसे सॉल्व करूं जब 120 है, यहाँ पाइथागोरस तो नहीं लगा सकते आप, मैम ट्रिग्नोमेट्रिक लगी। लगाओ, नहीं लगाओ, आपके पास 2 मिनट है, सॉल्व करो इस क्वेश्चन में, फिर हम इसका एक जनरल फॉर्मूला निकालेंगे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 1 मिनट 2 मिनट है आपके पास। हम यहाँ पे रेडियस नहीं दे रखा। रेडियस ले लो, खुद से ले लो, जब नहीं दे रखा तो आप ले लीजिए कैपिटल आर। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैम 2r 2r is not the answer. मैम √2r। नहीं है √2r। करो करो ट्राई, वेक्टर लगाओ भाई। रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, रिजल्टेंट कैसे निकालते हो भाई? मान लो ये आपके पास आर है, ठीक है, ये एक वेक्टर हो गया यहाँ ए सेंटर से यहाँ तक का, ये एक वेक्टर हो गया ओ से बी तक का। अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वो रिजल्टेंट ही तो है, ये ए टू बी,
ठीक है, तो मैं यहाँ पर मान लो ये लेट्स से आपके पास शुरुआत में R1 है, ये R2 है, ठीक है, R1 R2 बाद में R रख देंगे, तो आपको पता है ये आप मान लो D है, A से B D वेक्टर। तो ऑर्डर में जो होता है जो कि R1 प्लस में D दैट विल बी इक्वल टू जो अपोजिट ऑर्डर में होता है ये क्या हो जाएगा R2। क्या होता है आपके पास रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, जो आपके पास वेक्टर सेम ऑर्डर में है उनका सम और जो इनके अपोजिट ऑर्डर में होता है वो रिजल्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर R2, लेकिन मुझे निकालना D है, तो D कितना हो जाएगा, यस शिखा वेरी गुड, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया। अगर मुझे D डिस्टेंस निकालना है तो D क्या होगा, अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस ना आके अब आएगा माइनस। अगर हमारे पास सम होता है इन दोनों वेक्टर्स का तो हम प्लस लिखते, अब यहाँ क्या आएगा माइनस 2R1 R2 कोस 120 डिग्री, जो इनके बीच में एंगल है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, R1 और R2 के बीच में। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर कोस 120 इज माइनस 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2R स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया, प्लस में R स्क्वायर, कितना आंसर आ गया अंडर रूट 3R। आई बात समझ में? स्टार्टिंग से समझा दो मैम। क्या समझाऊं बेटा? मैम स्टार्टिंग से समझा दो। स्टार्टिंग से सुन लो। देखो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में स्ट्रेट लाइन आपने ये बनाई, मान लो आप यहाँ से चले यहाँ तक आगे, इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में दिखा दिया कि भाई डायरेक्शन ये है और इसका मैग्नीट्यूड डी है, तो मैंने डी वेक्टर लिख दिया। ठीक है, यहां से यहाँ R1 वेक्टर लिख दिया, यहाँ से यहाँ R2 वेक्टर लिख दिया। सेंटर से ही मेजर करोगे ना, यहाँ से थोड़ी मेजर करोगे यहाँ पे। तो अब क्या होगा कि हमने क्या है ट्राइंगल लॉ किया था कि आपके पास रिजल्टेंट क्या होता है, जो आपकी साइड सेम ऑर्डर में होती है इक्वल टू दैट साइड जो अपोजिट ऑर्डर में है। तो यहाँ से R1 प्लस में D दैट विल बी इक्वल टू R2, क्योंकि एक आपके पास ऐसे है, फिर एक ऐसे है और फिर एक कुछ ऐसे है। ठीक है, अगर नीचे की बात करो तो कुछ यहाँ आ रहा है, यहाँ आ जाएगा, चलो यानी जो सेम ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर में ऐसे होगा ना, जो डायरेक्शन इधर है फिर डायरेक्शन इधर है, और अपोजिट ऑर्डर में कौन सी है, जो डायरेक्शन ऐसे हेड टू हेड बन गया आपका। तो जब ऐसे अपोजिट ऑर्डर में है तो हम लोग लिख लेते हैं पहले ऑर्डर में R1 प्लस डी इज इक्वल टू R2, लेकिन मुझे निकालना D था, दैट विल बी इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर, दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन। अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं कि कितना वैल्यू आएगा D का, तो आपके पास अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कोस थीटा, जो इन दोनों के बीच में होगा। अगर R2 प्लस R1 होता तो यहाँ प्लस 2R1 R2 कोस थीटा कर देती है, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन होता है तो माइनस आ जाता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3R। अब मैं इसका जनरल फॉर्मूला निकाल के दिखाती हूँ आपको। ठीक है, जनरल फॉर्मूला देखते हैं। अब देखो D आपके पास आ गया अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस आया था ना, यस मैम माइनस 2R1 R2 कोस थीटा। अब रेडियस तो देखो जब भी सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो रेडियस तो सेम ही रहेगा ना, इसको सेम कर लेते हैं, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर। अभी एंगल नहीं पता मुझे, एक जनरल रिलेशनशिप में निकालना चाहती हूँ भाई, किसी भी एंगल की मेरे आंसर्स निकल जाए, एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर कोस थीटा। अब 2R स्क्वायर कॉमन ले लो, अंडर रूट आपने 2R स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस में कोस थीटा, इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट 2R अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा कितना होता है, ट्रिग्नोमेट्री रिलेशनशिप होता है ये, अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2। ठीक है, ये अगर मैं इसको अलग अलग लिखूं, रूट 2 इंटू R इंटू रूट 2 इंटू साइन थीटा बाय 2, that will be equal to 2R sin theta by 2. तो दिस इज योर D। ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास क्या होगी 2R sin theta by 2। अब मैं आपको कोई भी जनरल एंगल देती हूँ। चलो पहले हम लोगों ने जो निकाला था ये वाला, ये डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, रूट 2R आया था ना, जब आपके पास क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे आप। यहाँ आप 90, थीटा कितना है ये, इन दोनों के बीच में थीटा कितना है 90, दोनों रेडियस के बीच में क्या एंगल है 90, तो 2R इंटू में साइन 90 बाय 2,
यानी कि 2r इंटू में साइन 45, यानी कि 2r इंटू में 1/√2, 1/√2, दिस विल बी इक्वल टू √2r। सेम आंसर आ गया ना? आ गया कि नहीं आ गया? 2/√2 क्या होता है? √2। यस मैम। ठीक है, अब इसी के ऊपर जो हमने अभी क्वेश्चन किया ना, थीटा की वैल्यू 120 पुट करके देखो कि आपका आंसर ठीक आ रहा है क्या। थीटा की वैल्यू 120 पुट करके देखिए। अर्पिता, ये ऐसा क्वेश्चन अभी पूछने का क्या मतलब है? फिजिक्स का लैंग्वेज मैथमेटिक्स है, ठीक है। डोंट आस्क एनी क्वेश्चन। अभी इसका मतलब क्या बताओ, हम टॉपिक कर रहे हैं, आप पूछ रहे हो मुझसे मैथ्स और फिजिक्स में क्या डिफरेंस है। मैम मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो मुझे लगा सेम ही होगा। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री जो आप मैथ्स में यूज करते हैं वो रिजल्ट्स उठा के हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैथ्स जो है वो लैंग्वेज है फिजिक्स का, सब चीजों को समझने के लिए, ठीक है। मैथ्स को यूज करेंगे, फिजिक्स का पार्ट है मैथ्स बेटा, सारा एग्जैक्ट नहीं आता, मैथ्स बहुत बड़ा है, उसके जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं, तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये समझ सकते हो आप। वही आ रहा है ना, अगर थीटा को 120 पुट करोगे तो साइन 120/2 60 हो जाएगा। साइन 60 कितना होता है? √3/2, 2 से 2 कट गया, √3r, √3r ही आ रहा है यहाँ पे। आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस मैम। यस मैम। गुड। तो ये है फॉर्मूला। अब आपको मैं कोई भी एंगल दे दूं, कोई भी, लेट्स से मैंने यहां से यहां दे दिया, इस पॉइंट से आप इस पॉइंट तक जाए और बताए डिस्प्लेसमेंट, मुझे पता है, देखो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2r। एंगल के हिसाब से देख लो, ये 180 डिग्री है, ठीक है। 180/2 साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 इज 1, 2r ही आ रहा है ना, ठीक है। आप Yes, कुछ sir. भी आप एंगल दे सकते हैं, आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट उठाओ, लेकिन मोशन कौन सा होना चाहिए? सर्कुलर मोशन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा स्पीड एंड वेलोसिटी की। स्पीड एंड वेलोसिटी देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या क्या बोल रही हूं मैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू को ऐसे लिख देते हैं हम फिजिक्स में, ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस बाय में टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय में टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल डिस्टेंस बाय में टाइम, दिस इज कॉल्ड स्पीड। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया v से। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट मैम ऑफ, डिस्प्लेसमेंट तो मैम वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ तो वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा? इसको हम लिखते हैं ऐसे, ये होता है वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। तो आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट जो भी है बाय में टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेलोसिटी। अब सवाल ये हो सकता है, क्या वेलोसिटी और स्पीड इक्वल हो सकता है? क्या वेलोसिटी और स्पीड इक्वल हो सकता है? यस मैम। हो सकता है, जब आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है ना, तो आपके पास क्या हो सकता है? सेम हो सकता है। मैग्नीट्यूड में बात करें, स्पीड में तो हम लोग डायरेक्शन दिखाते ही नहीं है ना, ठीक है। मान लो आपके पास, आप यहां से यहां गए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए, डिस्टेंस आपने कवर किया 5 मीटर ही, ठीक है, और आपने कवर किया 5 सेकंड में, तो स्पीड क्या है? 5/5, 1। यहाँ ए है, ये पॉइंट बी है, आप मूव कर रही हो कौन सी डायरेक्शन में? मान लो ईस्ट डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, तो आप डिस्प्लेसमेंट, अगर वेलोसिटी में बोलूं, वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? यहाँ से यहाँ के बीच में 5 ही तो है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 5 ही है, और डिस्टेंस भी वही था, तो 5 बाय में टोटल टाइम यानी 5, दिस इज इक्वल टू 1। लेकिन इसका डायरेक्शन है, अब कहां से कहां है ये? टूवर्ड्स ईस्ट। यस, मैग्नीट्यूड वाइज वो इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, जब आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम हो जाता है। क्लियर है? अब यूनिट की बात करते हैं, बताओ क्या होगी इसकी यूनिट? ऐसा यूनिट, ऊपर डिस्टेंस है यानी मीटर मीटर पर पर सेकंड। सेकंड, इसका यूनिट कितना हो जाएगा? मीटर पर- सेंटीमीटर
पर सेकेंड। क्लियर है सबको? कैन स्पीड बी नेगेटिव? नो मैम। नहीं हो सकता क्योंकि Okay. डिस्टेंस ही नहीं हो सकता नेगेटिव, लेकिन वेलोसिटी हो सकता है। वेलोसिटी आपके पास क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता मैम है। वेलोसिटी स्पीड को आपने v से क्यों दर्शाया है? क्या बेटा? मैम आपने स्पीड को v से क्यों लिखा है मैम, s से क्यों नहीं लिखा? एस से हम जनरली फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं बेटा, ठीक है। अब आगे आप जब ऐसे- इक्वेशन की मोशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस करेंगे ना, वहां पर डिस्प्लेसमेंट को हम एस से दिखाते हैं, ठीक है। तो हम v से दिखाएंगे स्पीड, और ऊपर आप क्या लगाओगे? v वेक्टर फॉर्म में, तो वेलोसिटी। ये मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। और इसके अलावा आई डोंट थिंक तो कोई, अच्छा एक क्वेश्चन बताओ चलो, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो अभी आप इतना मस्त तरीके से सॉल्व करोगे। एवरेज, चलो पहले टाइप बताती हूँ फिर आपको, मैं टाइप नहीं बताया ना मैंने। टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पे आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीड एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। स्पीड दो तरीके की होती है, पहली होती है आपके पास एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है। दूसरी होती है आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी बाय, और ये आपके पास क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कुछ तो आपको नाम से ही समझ आ गया होगा। जब मान लीजिए एक बॉडी मोशन में है, उसका स्पीड एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, तो हम लेट्स से कोई एक पीरियड की बात करें, कि कुछ समय की बात करें, ठीक है। मान लीजिए 1 घंटे की बात करें, 2 घंटे की, जब आप एक सर्टेन टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, जिसको हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो टोटल स्पीड बाय में टोटल टाइम, इस टाइम के अंदर टोटल स्पीड बाय में टोटल टाइम क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड हो जाएगा। जो भी आपके पास टोटल डिस्टेंस, सॉरी, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम क्या है? अब यहाँ पर डेल्टा टी। अभी देखो समझ में आएगा कि क्यों डेल्टा टी है। अभी देखो, अगर एक बॉडी मोशन में है, मैं चाहती हूँ यहाँ बताओ मुझे उसका कितना स्पीड है, किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं पूछ लूं, इस पर्टिकुलर टाइम पे बताओ, यहाँ बताओ कितना आपके पास स्पीड है, यहाँ बताओ कितना स्पीड है। तो इस छोटे से पॉइंट को मैं कंसिडर कर लूं छोटा सा टाइम, यानी कि dt। जब हम डेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो समझ लो कि एक मैं थोड़े लंबे टाइम की बात कर रही हूँ, जब मैं dt की बात कर रही हूँ, मैं उस पर्टिकुलर टाइम पे छोटा सा टाइम ले लेती हूँ, जब छोटा सा डिस्टेंस उसने कवर किया है, ठीक है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा? ऐसे कैसे नहीं हो दिखाई दे रहा? अब दिखाई दे रहा है? नो मैम। अभी भी नहीं? बाकी को भी नहीं दिख रहा बेटा? मैम हम लोग को दिख रहा है। मैम दिख रहा है, मैम दिख रहा है। दिख रहा है बेटा? ज्वाइन कर लो एक बार दोबारा से, ठीक है। अगर साइज का मैटर है तो आप बताओ, अभी दिखाई दे रहा है आपको? है क्या? तो देखो यहाँ पर आपको मैं क्या दिखा रही थी, छोटा, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर छोटा सा टाइम ले लो, जस्ट इतना की पलक झपकने वाला टाइम, इतना सा टाइम में, और जो उसने डिस्टेंस कवर किया है उसको आप लेते हैं, तो उसको क्या लेते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड लेते हैं। ऐसे ही आप एवरेज वेलोसिटी लिख सकते हो, कि जब हम टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं फॉर सम टाइम पीरियड, तो आपके पास क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में डेल्टा टी। इसको क्या लिखूंगी मैं? एवरेज, वी एवरेज, ऐसे लिखते हैं हम लोग इसको, वी एवरेज। डेल्टा टी क्या होता है? वी एवरेज, डेल्टा टी मतलब आप ऐसे को, एक तो मैं टाइम बोल रही हूँ बहुत स्मॉल, जैसे कि एक पलक झपकने वाला समय, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत ही इंस्टेंट वाला टाइम, उसी समय जस्ट मैं अगर मोशन में गाड़ी चल रही है, मैं अभी बस अभी चेक करूं, छोटा पलक झपकने वाला टाइम में उसका स्पीडोमीटर में देख लूं कि कितनी स्पीड है, वो क्या होगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड, dx बाय में dt। और अगर मैं बात कर रही हूँ, मैं उस गाड़ी को ऑब्जर्व कर रही हूँ 1 घंटे तक, उसका अलग अलग स्पीड आया है, तो वो जो 1 घंटा है वो अब क्या हो गया? डेल्टा टी, बड़ा समय की थोड़ा आप बात कर रहे थे, ठीक है। क्लियर है सबको? अब ये हो गया वी एवरेज, ये हो गया स्पीड एवरेज। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप बता सकते हो क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट, आपका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फॉर स्मॉल टाइम, ठीक है, उसको आप क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्मॉल टाइम की बात जब आप कर रहे हो dt, उस समय में मान लो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना है? dx ही मान लो, चलो
छोटे से समय की बात करोगे तो उस टाइम वो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जब हम बात कर रहे हैं, इट मींस इसका डायरेक्शन है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ये इधर चल रही थी गाड़ी, ठीक है, या आगे अगर बात करो इस पर्टिकुलर टाइम पे गाड़ी इधर चल रही थी, उसके पास एक डायरेक्शन भी है, विद डायरेक्शन आप बात करो, बट स्मॉल इंस्टेंट वाला टाइम और इंस्टेंट वाला आपको डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। अब मुझे बता दो, कैन स्पीड एंड वेलोसिटी बी सेम? पूछ लिया गया मैंने सवाल, कैन स्पीड एंड वेलोसिटी बी सेम? दे कैन बी सेम। No, ma'am. अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो बेटा हाँ, डायरेक्शन जरूर होगा उसके बाद, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज वो सेम हो सकता है ना। हाँ मैम। हाँ ठीक है, गुड। ओके, तो मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछना था, जो उन्होंने आईआईटी में पूछा हुआ था, वो था कि एवरेज स्पीड बाय एवरेज वेलोसिटी का रिलेशनशिप, ये ग्रेटर देन 1 हो गया, एवरेज स्पीड बाय एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो इसका रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा, लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, इक्वल टू 1 आएगा, क्या आएगा बताओ? स्पीड बाय में वेलोसिटी, देखो स्पीड है, स्पीड में आता है डिस्टेंस, वेलोसिटी में आता है डिस्प्लेसमेंट। उनका रिलेशनशिप आपको ऑलरेडी पता है कि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है या उससे बड़ा है, करेक्ट? यही बात है ना। मैम ग्रेटर देन 1। एवरेज स्पीड हमेशा या तो बड़ी होगी या आपके पास इक्वल होगी, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर दोनों सेम है, मान लो डिस्टेंस और आपके पास डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो आप उनको क्या बोलेंगे, दोनों कटेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप बात कर रहे हैं कि डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है, तो इट इज ग्रेटर देन 1। क्लियर है सबको? यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। अ बॉय वॉक्स 3 मीटर ईस्ट देन 2 मीटर वेस्ट, फाइंड हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एक बच्चा, एक लड़का, ठीक है, 3 मीटर ईस्ट चलता है, मान लो ये पॉइंट से 3 मीटर ईस्ट वो चला गया, दिस इज 3 मीटर, ठीक है, कितनी देर में गया है नहीं बताया, मान लो ये 3 सेकंड में गया है। फिर वो 2 मीटर वेस्ट चला है, यहां से वो घूम गया, उसको वो कुछ भूल गया, तो वो वापस घूमा, वो वापस आया, मान लो यहां आ गया 2 मीटर तक। ये डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। कितना टाइम लिया, लेट्स से 2 सेकेंड। ये कितना है, 2 सेकेंड। ये कितना टाइम लिया, 3 सेकेंड। अब इसको आपको क्या क्या बताना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो पहली कहानी, एवरेज स्पीड, वी एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, 1 मीटर पर सेकेंड। यस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बिल्कुल सही। तो टोटल डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, 3 गया फिर 5, 3 गया फिर 2 इधर घूम गया, टोटल डिस्टेंस कितना है 5। और टोटल टाइम कितना लिया है, यहाँ से यहाँ 3 और यहाँ से यहाँ वापस आया 2, यानी कि 5। और आपके पास मीटर और सेकंड में है, तो आपके पास क्या हो गया, 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर मैं लिखूं एवरेज वेलोसिटी कितना है, मैम -1 मीटर पर। माइनस टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है उसकी। अब ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो कितना हो जाएगा, 3 माइनस में 2, 1 मीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय में टोटल टाइम कितना आएगा, टोटल टाइम यहां से यहां पहुंचने में कितना आया, 1 सेकेंड। आपके पास आएगा 5 सेकंड ही आएगा। देखो क्या हुआ है, आप पहले यहाँ गए फिर आप वापस आए, अब इन दोनों के बीच में, इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये है ना, लेकिन यहां से यहाँ ये फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में समय तो उसको कितना लगा है, 5 लगा है, ठीक है। मैं सिर्फ यहां से यहाँ जाने का नहीं पूछ रही, मैं उसके पूरे मोशन की बात कर रही हूँ कि जब वो घूम फिर के आया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ से शुरू किया था, डिस्प्लेसमेंट ये है, बट यहाँ इस फाइनल पोजीशन पे आने में जो उसको टोटल समय लगा है वो कितना है, 5 सेकेंड, ठीक है। तो दिस विल बी योर, इसको मीटर पर सेकंड में आप लिख सकते, मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये 1/5, कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर पर सेकंड। दिस इज योर
एवरेज वेलोसिटी। अगर अच्छा स्पीड की बात करें, सॉरी डायरेक्शन की अगर हम बात करें, तो बी पॉइंट पे उसका डायरेक्शन किधर किधर की तरफ पॉइंट कर रहा है? टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ जी बेटा। यस मैम। ओके, चलो एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करते हैं। A man goes from A to B at V1 speed and returns from B to A at V2 speed. Find average speed and average velocity। 2 मिनट है आप लोगों के पास, आराम से बैठ के सॉल्व कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन होते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है। सॉल्व कीजिए। एक मैन जा रहा है A टू B एट V1 स्पीड एंड रिटर्न्स फ्रॉम B टू A। मैं डायग्राम बना देती हूँ। A से आप जा रहे हो B पर, ठीक है, V1 स्पीड से, फिर आप B से A पे जा रहे हो कितनी स्पीड से? V2 स्पीड से। डिस्टेंस तो दोनों में सेम है ना, मान लो यहाँ पर वो x मूव किया तो यहाँ पर भी x ही मूव करेगा। A से B गया x डिस्टेंस V1 स्पीड, B से A आया x डिस्टेंस V2 स्पीड, करेक्ट? तो एवरेज स्पीड अगर मुझे निकालना है, एवरेज स्पीड, तो इसमें क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है बताओ? अब A से B गया, B से आया, टोटल डिस्टेंस क्या लिखूं बताइए? 2x 2x। बाय में टोटल टाइम कितना लिखूं? अच्छा, टाइम आप A से B जाने का निकाल सकते हो ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बाय में स्पीड। तो यहाँ का आपको डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो इधर जाने में उसका जो आपके पास टाइम है वो कितना हो जाएगा? x बाय में v1, इसको t1 मान लो, और इधर से वापस जाने में इसको कितना टाइम लग रहा है? x बाय में v2, इसको कितना मान लेते हैं? t2 मान लेते हैं। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? t1 प्लस में t2। ओके, वेरी गुड बेटा। 2x बाय में x बाय v1 प्लस में x बाय v2। अब x से x तो कट जाएगा, एलसीएम ले लो नीचे, v1 v2, ऊपर आएगा v2 प्लस v1, और x से x तो काट दिया मैंने, ऊपर आपके पास क्या है? 2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट विल बी, एवरेज स्पीड कितना है? v एवरेज, दिस विल बी इक्वल टू 2v1 v2 बाय में v1 प्लस में v2। एक तो कहानी मेरी सॉल्व हो गई ये वाली। अब एवरेज वेलोसिटी क्या है? सभी बच्चे बताएंगे, बहुत इजी है। एवरेज वेलोसिटी 0, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है ना? yes मैम 0 यस, तो v एवरेज की बात करूं अगर मैं वेलोसिटी की, दैट विल बी सेकंड पार्ट 0, करेक्ट? अब एक क्वेश्चन ऐसा ही और देती हूँ मैं आपको, सॉल्व करो जरा। अ मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस एट v1 स्पीड एंड रिमेनिंग हाफ एट v2 स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। क्या कह रहा है कि आपने आधा डिस्टेंस तो कवर किया है v1 स्पीड से, ठीक है, और अगला आधा आपने कवर किया है v2 स्पीड से। तो आधा अगर है, मान लो ये भी d है और ये भी d है, मतलब टोटल डिस्टेंस उसने 2d कवर किया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आप मान तो d भी सकते हो, उसका आधा आधा कर दो, d/2, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन इजी रखेंगे ना, हम मान लेते हैं ये d है, ये d, ये भी d होगा। तो एक आपने v1 स्पीड से किया और एक आपने v2 से करा है, तो एवरेज स्पीड कितना होगा? v एवरेज विल बी टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। तो यहां पर आपको टोटल डिस्टेंस तो पता ही है कितना है, यहाँ इस पोजीशन से इस पोजीशन पे अगर वो गया है तो 2d है। टोटल टाइम बता दो कितना आएगा? व्हाट इज टोटल टाइम? मैम T1 प्लस T2, अगर हम टी को टाइम को टी लेते हैं तो। चलो, आपने इधर इधर का टाइम ले लिया t1, इधर का टाइम ले लिया t2, तो t और t कैसे निकालोगे? डिस्टेंस बाय में स्पीड, तो d बाय v1, और इधर भी क्या हो जाएगा? d बाय में v2, सेम डिस्टेंस है ना पर स्पीड अलग है। तो क्या हो जाएगा आपके पास? d बाय में v1 प्लस में d बाय में v2। कितना? d से d कट गया, क्या जाएगा आपके पास? 2v1 v2, अगेन सेम फॉर्मूला आ गया मेरे पास, v2 प्लस में v1। दिस इज योर v एवरेज। आई बात समझ में? क्लियर है?
Yes, ma'am. चलो एक क्वेश्चन और करो. A man covers 3 equal distances with speed v1, v2, v3. Find average speed. अब 3 इक्वल डिस्टेंस है. यहां से यहां आप गए, फिर आप यहां से यहां गए, फिर आप यहां से यहां गए, और डिस्टेंस सेम है. मान लो ये भी d है, ये भी d है, और ये भी d है. ठीक है, ये आपके पास v1 स्पीड से है, ये v2 स्पीड से है, v3 स्पीड से है. ठीक है, तो आप अलग अलग टाइम निकाल सकते हो ना, t1 इधर का, t2 इधर का, t3 इधर का. तो v एवरेज क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम. ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है बता दो जरा. 3d. और टोटल टाइम क्या हो जाएगा? d बाई v1 प्लस में d बाई v2 प्लस में d बाई v3. यहां से यहां तक का समय कितना है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस बाय में यहां से यहां तक का स्पीड. यहां से यहां तक का कितना है? d बाय में v2. यहां से यहां तक का कितना है? d बाय में v3. अब बस इसको एलसीएम लेना है. d से d कैंसिल हो गया, 3 ऊपर आ जाएगा v1 v2 v3. नीचे क्या आएगा? v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2 v1 v2. ये आंसर. सबको समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाँ मैम, समझ आती है. यस मैम. ये आप स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, इसको आप सॉल्व करके आओगे. मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v एंड रिमेनिंग हाफ विद स्पीड v1 एंड v2 फॉर इक्वल टाइम इंटरवल. फाइंड एवरेज स्पीड. ये क्वेश्चन सभी बच्चे सॉल्व करेंगे. कॉन्सेप्ट वही यूज है, उसी में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है. ठीक है, ओके. इसमें किसी को कोई भी डाउट है अब पूछ लीजिए.